वेलकम टू कोर क्लासेस स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम अपलोड करने जा रहे हैं वीडियो रिगार्डिंग नेमिंग रिएक्शंस। ऑर्गेनिक रिएक्शंस जो नेमिंग रिएक्शंस होती हैं जो इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं, तो कुछ ऐसी नेमिंग रिएक्शंस हम लेकर आए हैं और इसीलिए ताकि आपका टाइम सेव हो सके। एग्जाम आने वाले हैं, आपको नेमिंग रिएक्शन की लिस्ट ना बनानी पड़े। ऐसी कितनी नेमिंग रिएक्शंस होंगी, बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हमने अलग से लिस्ट बनाई है विद नेमिंग रिएक्शंस की लिस्ट विद द ओवरव्यू, मतलब कि उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन, मतलब पूरा डिटेल में हम उसकी रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट रिएक्शन जो है वो है गैब्रियल सिंथेसिस। गैब्रियल सिंथेसिस जो है, इसमें क्या होता है कि 1,2 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक अमाइड, 1,2 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक अमाइड, ये कैसे बनता है? सबसे पहले आपको ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स आने चाहिए। तो बेंजीन ग्रुप है, तो इसलिए पहले बेंजीन बनाया। उसमें डाई कार्बोक्सिलिक है, 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, लेकिन उसमें जो 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वहां पे, क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप का फॉर्मूला होता है C डबल बॉन्ड OH। C डबल बॉन्ड O है, लेकिन उसमें जो OH है उसे रिप्लेस कर दिया जाए अगर अमाइड ग्रुप के साथ, नाइट्रोजन के साथ, तो उसे बोलते हैं आइमाइड ग्रुप। तो देखिए यहाँ पे वही स्ट्रक्चर बना है, बेंजीन बनाया, उसके साथ 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और OH की बजाय यहाँ पे NH है, तो ये बन गया 1,2 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक अमाइड। तो ये ज़्यादा टफ नहीं है। तो इसमें जो ये स्ट्रक्चर है, इट इज प्रोटेक्टेड विद नाइट्रोजन, मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन प्रोटेक्टेड फॉर्म में है। और इसके साथ क्यों ऐसे प्रोटेक्टेड फॉर्म में, क्योंकि इसके साथ क्या है, 2 कार्बोनिल ग्रुप्स लगे हुए हैं। और अब क्या होगा, इसकी डीप्रोटोनेशन करनी होगी। डीप्रोटोनेशन का मतलब क्या होगा? प्रोटोनेशन का मतलब है प्रोटोन, डीप्रोटोनेशन का मतलब प्रोटोन का बाहर निकलना। तो यहां से प्रोटोन रिलीज करवाना है, तो ये होगा, उसे बोलेंगे गैब्रियल सिंथेसिस। तो कैसे? पोटाशियम कार्बोनेट जो है K2CO3 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो जब इसकी रिएक्शन करवाओगे तो क्या बनेगा? हमारे पास एक सॉल्ट बनेगा, पोटाशियम सॉल्ट विद नाइट्रोजन एनाइन सॉल्ट बनेगा। और ये जो सॉल्ट है, इसमें अगर आप देखें तो सिर्फ और सिर्फ एक डिफरेंस ये है कि यहाँ पे हाइड्रोजन की बजाय यहाँ पे हाइड्रोजन जो प्रोटोन है एज अ इन द फॉर्म ऑफ प्रोटोन, वो डीप्रोटोनेट हो जाएगा और इसकी जगह क्या लग जाएगा? पोटाशियम लगेगा, इसलिए सॉल्ट बनेगा। जब सॉल्ट बनेगा तो पोटाशियम हैविंग पॉजिटिव चार्ज और नाइट्रोजन के पास आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, तो इसे बोलेंगे गैब्रियल सिंथेसिस। नेक्स्ट रिएक्शन है रोजनमंड रिएक्शन। अब इसमें क्या होता है? रोजनमंड रिडक्शन, इसका मतलब है हमें यहाँ पे रिडक्शन करवानी है, लेकिन रिडक्शन करवाने के लिए क्या क्या चाहिए, किस चीज की हम वहां पे रिडक्शन करवा सकते हैं? ये एक कैटालिटिक रिडक्शन है। इसमें क्या होता है? द कार्बोक्सिलिक एसिड हैलाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड हैलाइड जो है इज हाइड्रोजिनेटेड का मतलब है, क्योंकि रिडक्शन है, रिडक्शन में क्या होता है? एडिशन ऑफ H2, बट जब भी एडिशन होती है H2 की, तो उसमें हमें चाहिए रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, रिएजेंट्स चाहिए हमें, तो इन द प्रेजेंस ऑफ एनी कैटलिस्ट। ठीक है, तो क्योंकि जब भी हाइड्रोजनेशन करवाते हैं तो कैटलिस्ट यूज करना पड़ता है। आपको पता है कि रिडक्शन उसी की होगी जहां पे कोई डबल बॉन्ड होगा, तो इसका मतलब डबल बॉन्ड कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन है, कार्बोनिल ग्रुप विद हैलाइड। इसका मतलब क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड हैलाइड का मतलब क्या है? सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड देखिए क्या होता है, C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, अब इसकी बजाय अगर हैलाइड का मतलब क्या है? इस पोजीशन को रिप्लेस करके अगर कोई भी हैलाइड लगा दिया जाए, सपोज यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया जाए, तो उसका नाम पड़ जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड हैलाइड। अब उसे हाइड्रोजनेटेड करना है, बट यूजिंग स्पेशल कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट कौन सा यूज करना है? जैसे कि पैलेडियम डिपॉजिटेड ऑन बेरियम सल्फेट पॉइजनड विद एन अमीन सच एज क्विनोलिन की प्रेजेंस में क्या होता है कि जो पैलेडियम है ऑन द बेरियम सल्फेट, इसे डिपॉजिट करवा के फिर उसे रिएक्ट करवाया जाता है, पॉइजनड करवाया जाता है क्विनोलिन के साथ। तो क्या होगा? वही, चलो हम चलते हैं रिएक्शन पे। ये जो है आपको मिल रहा है, दिस इज यहाँ पे जो है कार्बोक्सिलिक एसिड हैलाइड ग्रुप है, तो इसको रिएक्ट करवाना है, मतलब कि हाइड्रोजनेशन करवानी है H2 की प्रेजेंस में, पैलेडियम बेरियम सल्फेट क्विनोलिन की प्रेजेंस में। अब ये जो पॉइजनिंग होगी कैटलिस्ट की, इससे होगा क्या?
क्यों इसकी पॉइजनिंग करी जाती है? ताकि इस रिएक्शन का इफेक्टिवनेस कम किया जा सके, रिएक्शन को मॉडरेट रेट पे किया जा सके, एंड हेंस इनहिबिट्स द सब्सिक्वेंट रिडक्शन ऑफ प्रोडक्ट एल्डिहाइड टू अल्कोहल। क्यों? कि एक्चुअली में होता क्या है कि यहाँ पे जो आपको पता है कि जो एल्डिहाइड ग्रुप्स होते हैं, अगर उनकी रिडक्शन करवाओगे तो आपको पता है कि वहां पे आपको मिलेगा अल्कोहल मिलेगा। जो यहाँ पे इस रिएक्टेंट को यूज करके कार्बोक्सिलिक एसिड हैलाइड जो ग्रुप है, अगर इसकी रिडक्शन करोगे तो आपको पता होगा कि रिडक्शन करवा के क्या बनता है। पहले तो हैलाइड एल्डिहाइड बनेगा, और क्योंकि यहाँ पे पैलेडियम बेरियम सल्फेट है तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो क्या होगा, फटाफट उस एल्डिहाइड की रिडक्शन हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, क्योंकि हमें रिएक्शन करवानी है अप टू एल्डिहाइड, तो हमें एल्डिहाइड तक रोकने के लिए, रिएक्शन को रोकने के लिए हमें क्विनोलिन ऐड करना पड़ता है, रिएक्शन को पॉइजनिंग करनी पड़ती है ऑफ द पॉइजनिंग ऑफ पैलेडियम डिपॉजिट ऑन बेरियम सल्फेट इज मस्ट, ताकि जो रिएक्शन है उसमें जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें एल्डिहाइड तक वो रुक सके और अल्कोहल ना बन पाए। तो यहाँ पे क्या होगा, इसीलिए हमने इसे क्विनोलिन का यहाँ पे यूज करने का ये मतलब था। तो क्या होगा, यहाँ पे जो ये Cl ग्रुप है, क्लोरीन है, क्लोरीन निकल जाएगा, इसकी बजाय यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, तो हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड CH डबल बॉन्ड O। बाकी सारा केस सेम, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे H2 है, HH, A तो इसके साथ लग जाएगा HCl, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा HCl, और ये बनता है मेजर प्रोडक्ट। नेक्स्ट रिएक्शन, बेकमैन रीअरेंजमेंट। एक्चुअली जो मैं आपको रिएक्शन बता रही हूँ कि ऐसे कि ये सिर्फ एक ट्रिक है, ये मैकेनिज्म नहीं है कि यहाँ पे ऐसे कैसे है, मैकेनिज्म का पाथवे कुछ अलग है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको सिर्फ ट्रिक बता रही हूँ कि आपको याद ना करना पड़े, क्रैम ना करना पड़े कि प्रोडक्ट में क्या मिलेगा। इसीलिए मैं सिर्फ डायरेक्ट आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे H2 को हम HH लिख सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ क्लोरीन को रिप्लेस करके आपको हाइड्रोजन लिखना होगा। नेक्स्ट इज बेकमैन रीअरेंजमेंट। इसमें रीअरेंजमेंट होगा किस किस के साथ, ये जो रीअरेंजमेंट होती है इसमें कीटोन्स यूज होते हैं। कीटोन्स रिएक्ट विद अमीन्स, अमीन के साथ रिएक्ट करते हैं टू यील्ड कंडेंसेशन प्रोडक्ट्स। व्हेन एजानोल, एजानोल का मतलब क्या है, एजानोल भी बोलते हैं और उसे हाइड्रोक्सल अमीन भी बोलते हैं। अब हाइड्रोक्सल अमीन क्या होते हैं, मैं पहले आपको ये बता दूं। हाइड्रोक्सल अमीन, पहले अमीन देख लें क्या होता है, NH, RNH2 इज नोन एज अमीन, ठीक है। अब यहाँ पे अगर NH2 R ग्रुप की बजाय यहाँ पे लग जाए OH, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये है हाइड्रोक्सल, दिस इज अमीन। अमीन ग्रुप में हाइड्रोक्सल ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड है तो उसे बोलेंगे हाइड्रोक्सल अमीन, ये रहा हाइड्रोक्सल अमीन। और उसकी रिएक्शन में हमें क्या यूज करना है, कीटोन। कीटोन्स का स्ट्रक्चर आपको पता है, कार्बोनिल ग्रुप विद 2 डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स। तो उसको क्या करवाएंगे, रिएक्ट करवाएंगे, तो क्या बनेगा, ऑक्साइम बनेगा। ऑक्साइम कैसे बनता है, यहाँ पे एसिड हाइड्रोलिसिस करवाई जा रही है तो क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन की बजाय क्या लग जाएगा, NOH, मतलब कि यहाँ पे NOH निकलेगा क्या, ये जो ग्रुप है वाटर, ये निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, बाकी सारी चीजें डायरेक्ट ऐड कर दीजिए, बन जाएगा ऑक्साइम। इसका नाम याद रखें, जब भी आप रिएक्शन लिखोगे तो इसके नाम सभी के आपको पता होने चाहिए। तो दिस इज कीटोन, और नीचे लिखना भी है, दिस इज कीटोन, दिस इज हाइड्रोक्सल अमीन, दिस इज ऑक्साइम। अब ये जो ऑक्साइम बना है, अभी इस ऑक्साइम को क्या करोगे, हीट करना है विद स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा हुआ, सल्फ्यूरिक एसिड। अब क्योंकि रीअरेंजमेंट इस पे नाम लिखा है तो इसकी रीअरेंजमेंट होनी है, जस्ट कैसे रीअरेंजमेंट होगी, RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे डबल बॉन्ड NHR, मतलब यहाँ पे क्या होगा, RC, इसकी बजाय क्या लग जाएगा, RC डबल बॉन्ड O और NH, ये R ग्रुप यहाँ पे, जस्ट क्योंकि यहाँ पे रीअरेंजमेंट करवानी है, ये ग्रुप यहाँ पे लग जाएगा, तो क्या बनेगा, यहाँ पे एमाइड्स, इसे बोलते हैं अमाइड्स। अमाइड्स क्या होते हैं, RCONH2, इसे बोलते हैं अमाइड्स, जैसे RCONH2। NH2 की बजाय यहाँ पे कोई R ग्रुप है, दिस इज ऑल्सो अमाइड। ओके, तो बेकमैन रीअरेंजमेंट 2 स्टेप्स में है। सबसे पहले ऑक्साइम बनाएं कीटोन्स को यूज करके, जो ऑक्साइम बनेगा उसकी जस्ट रीअरेंजमेंट करवाएं विद स्ट्रॉन्ग एसिड हाइड्रोलिसिस हीट के साथ। नेक्स्ट 4th इज हॉफमैन रीअरेंजमेंट। हॉफमैन रीअरेंजमेंट में क्या होता है, प्राइमरी अमीन लेना होगा, उसे ट्रीट करवाना होगा ब्रोमीन के साथ विद बेसिक सोल्यूशन, अंडरगो रिएक्शन टू यील्ड अमीन्स।
अमीन्स क्या है, सॉरी अमाइड्स, जो ये है प्राइमरी अमीन्स, ये बनेंगे प्राइमरी अमीन्स फॉर्म्ड, यहाँ पे लिख लीजिए प्राइमरी अमीन्स फॉर्म्ड ऑन ट्रीटमेंट विद ब्रोमीन इन द बेसिक सोल्यूशन अंडरगो, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे क्या होगा, अमाइड्स, अमाइड्स ऑन ट्रीटमेंट विद ब्रोमाइड इन बेसिक सोल्यूशन अंडरगो रिएक्शन टू यील्ड अमीन्स, अमीन्स बनेंगे अमाइड से। अमाइड का ग्रुप क्या है, RCONH2, इससे बनाना क्या है, RNH2, अमीन बनाना है। लेकिन अब यहाँ पे चेंजेस क्या चाहिए, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप को हमें एलिमिनेट करवाना है। कार्बोनिल ग्रुप को एलिमिनेट करवाने के लिए क्या क्या चाहिए, ब्रोमीन चाहिए, कोई बेस चाहिए, उसके साथ साथ बेसिक सोल्यूशन। बेसिक सोल्यूशन कैसे बनेगा, एक बेस लीजिए, उसे वाटर में डिसॉल्व कीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, उसे वाटर में डिसॉल्व करा, उसके बाद उसे ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करवाया, उसके बाद उसे अमाइड के साथ रिएक्ट करवाया, तो क्या होगा, यहाँ से ये जो कार्बोनिल ग्रुप निकल जाएगा किसकी फॉर्म में, CO2 की फॉर्म में निकल जाएगा। तो क्या बचेगा, अमीन हमारे पास बचेगा। लेकिन इसका मैकेनिज्म भी मेरे पास है। सबसे पहले क्या होगा, यही अमीन, अब क्योंकि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसे वाटर में डिसॉल्व करा है, तो क्या होगा, इसके आयंस बन जाएंगे, सोडियम आयन और हाइड्रोक्सल आयन बन जाएगा। जो हाइड्रोक्सल आयन है वही इसमें रिएक्ट करेगा, तो क्या करेगा, प्राइमरी अमाइड है और हाइड्रोक्सल आयन OH नेगेटिव इस पे रिएक्ट करेगा। कैसे रिएक्ट करेगा, तो बेस का काम क्या होता है, ये क्या है, NH, अगर मैं NH2 को मैं लिखूं NH और H ऐसे लिखूं, तो बेस का काम क्या है, हाइड्रोजन को लेके जाना, तो क्या होगा, ये वाटर बन जाएगा। और यहाँ पे क्योंकि ये इसे हाइड्रोजन को लेके जाएगा, इसका काम क्या है, इस हाइड्रोजन को लेके जाना, प्रोटॉन को लेना, तो ये जो बॉन्ड बच गया वो चला जाएगा इसके पास, सॉरी इसके पास, नाइट्रोजन के पास, तो क्या बनेगा, यहाँ पे नेगेटिव आयन आ जाएगा। ठीक है, ये नेगेटिव आयन, उसके बाद वाटर तो निकल गया बाहर, उसके बाद इसी की हैलोजिनेशन होगी, इस आयन की हैलोजिनेशन, किसी भी हैलोजिनेशन क्यों, क्योंकि यहाँ पे ब्रोमीन है, हमने इस केस में ब्रोमीन लिया, इसका मतलब अभी हैलोजन लेना, मैं जनरल रिएक्शन लिख रही हूँ, तो हैलोजन X2X। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो लोन पेयर है, क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है, जो लोन पेयर है वो एब्स्ट्रैक्ट करेगा, वो कौन लेके जाएगा, हैलोजन। लेकिन कैसे लेके जाएगा, अब यहाँ पे 2 हैलोजन्स हैं, इस हैलोजन का काम क्या है, इट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस बॉन्ड को वो अपनी तरफ खींचेगा, तो अपनी तरफ पुल करेगा, तो क्या होगा, इस पे जो है पॉजिटिव चार्ज आना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन हैलोजन तो अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं लेता है, अब उसे इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, वो कहाँ से लेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो है नाइट्रोजन, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन है, लिए, तो यहाँ पे क्या बन गया, अगर लिया है तो क्या होगा, यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है विद 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो बॉन्ड हैलोजन के साथ बन रहा है। बाकी सारी चीज सेम, नेगेटिव चार्ज क्योंकि यहाँ पे खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसे इसके साथ शेयर करके बॉन्ड बनाया है। बाकी ये क्या है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन पेयर ले लिया है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब ये इसकी हैलोजिनेशन होगी, अब क्या होगा, एन हेलो एमिडेट फॉर्मेशन, ये क्या है, अब ये क्या है, बेस जो, क्योंकि उसी सोल्यूशन में बेस पड़ा है, अब ये जो है आयन जो बना है हमारे पास, हैलोजिनेशन हुई है, उसके साथ रिएक्ट करेगा वही हाइड्रोक्सल ग्रुप। अब हाइड्रोक्सल ग्रुप ऐड करेगा, तो हाइड्रोक्सल ग्रुप है, इसका काम क्या है, हाइड्रोजन को लेना। अब ये हाइड्रोजन पड़ा है, इसे वो लेके जाएगा, अगर इसे लेके जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, देखिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, उसके बाद ये इसने लिया था प्रोटॉन, तो क्या बन गया, ये वाटर बन गया। अब ये क्या है, एन हेलो एमिडेट, एन का मतलब क्या है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन है, हेलोजन ग्रुप है, एमिडेट फॉर्मेशन हुई है। अब क्या होगा, यहां से ही क्या होगा, हैलाइड जो है अब एलिमिनेट हो जाएगा, बेटर लिविंग ग्रुप है, तो क्या होगा, बॉन्ड अपनी तरफ पुल किया, वो चला जाएगा। उसके साथ साथ क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे दिखाया हुआ है, एक्चुअली वो नाइट्रोजन पे है, जो नाइट्रोजन पे जो चार्ज है वो कंपनसेट हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, और हमारे पास क्या मिला, RC डबल बॉन्ड O नाइट्रोजन, RC डबल बॉन्ड ON। अब इसकी रीअरेंजमेंट करवानी है, जस्ट रीअरेंजमेंट कैसे, वही प्रोडक्ट दोबारा लिखेंगे। इसकी रीअरेंजमेंट क्या होगी, सिर्फ यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर है इसकी तरफ आएंगे, और जो ये बॉन्ड है अल्काइल ग्रुप के पास बॉन्ड है वो अपने तरफ ये पुल करेगा, जिससे होगा क्या, ये जो R ग्रुप है इसकी तरफ चला जाएगा। जैसे कि इस ग्रुप में, इस कंपाउंड में क्या हुआ है, सिर्फ अल्काइल ग्रुप ट्रांसफर हुआ है,
अब ये जो बना है वो क्या है, RnCO। एक्चुअली ये है RnCO, दिस इज आइसोसायनेट। सॉरी, मैंने CNO लिखा, RnCO, दिस आइसोसायनेट। नाइट्रोजन आगे आ गया तो उसका मतलब बन गया आइसोसायनेट। उसके बाद अभी तक हमारे पास अमीन नहीं बना है। अब क्या होगा, इसी ग्रुप को हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। हाइड्रोलिसिस करवाने से क्या होगा, यहाँ पे क्या है HOH, वाटर कैसे लिखा HOH, तो क्या होगा यहाँ पे इसके पास, और ये जो है बॉन्ड में ट्रांसफर होगी जस्ट, तो क्या होगा यहाँ पे N, ये जो है H इसके पास अगर जाएगा तो ये यहाँ पे ट्रांसफर करेगा, क्योंकि ये तो पहले से ही बड़ा है, इसके पास जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये जो H ग्रुप है इसकी तरफ ट्रांसफर हुआ, डबल बॉन्ड O एज इट इज, OH ग्रुप यहाँ पे लग गया HOH, बस HOH दोनों की यहाँ पे प्लेसमेंट हो गई है। उसके बाद क्या होगा, CO2 ग्रुप एलिमिनेट होगा, जिससे क्या बनेगा, अमीन बनेगा। अब ये तो थे 6 स्टेप्स ऑफ मैकेनिज्म, लेकिन जो CHE5 ग्रुप है, जो स्टूडेंट्स हैं जिनका सब्जेक्ट CHE05 है, उनको जो रिएक्शन आती है ज़्यादातर और मैकेनिज्म इतना नहीं आता है। अगर स्टूडेंट्स मैकेनिज्म कर पाते हैं तो ज़रूर करें, अदरवाइज वो सिर्फ रिएक्शन पर फोकस करें, वो मैकेनिज्म के ऊपर फोकस ना करें। लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो मैकेनिज्म भी ज़रूर साथ में करें। नेक्स्ट रिएक्शन इज रीफॉर्मेट्स्काई रिएक्शन। अब इसमें क्या होता है, रीफॉर्मेट्स्काई, 2 ब्रोमो एस्टर, कोई भी एस्टर लेंगे, सेकंड पोजीशन पे उस पे ब्रोमो ग्रुप लगा होगा, इट विल रिएक्ट विद एल्डिहाइड, वो एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा या फिर किसी कीटोन के साथ रिएक्ट करेगा। इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक मेटल, जिंक मेटल लेना है तो क्या क्या लिया, ब्रोमो एस्टर, एल्डिहाइड या फिर कीटोन लेना है, उसके बाद जिंक मेटल लेना है। इन नॉन हाइड्रोक्सिलिक सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, बेंजीन जैसे कोई सॉल्वेंट लें ताकि हमारे पास बने एस्टर विद हाइड्रोक्सिल ग्रुप, 3 हाइड्रोक्सी एस्टर बने, क्या था एसिड, सॉरी 3 हाइड्रोक्सी एसिड बने। तो एक्चुअल में हमें क्या करना है, रीफॉर्मेट्स्काई रिएक्शन में क्या करना है, एस्टर से शुरू करना है और हमें एसिड बनाना है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो एस्टर होता है वो उसका फॉर्मूला क्या है। एस्टर का फॉर्मूला RC≡OOR, ये है एस्टर। अब इसमें क्या है, एक R ग्रुप, CH3 में एक हाइड्रोजन की बजाय क्या लगा है, ब्रोमो, और सेकंड पोजीशन पे है 2 ब्रोमो और OR, R यहाँ पे इथाइल ग्रुप लगा है। जिंक मेटल लिया है, बेंजीन में उसे डिसॉल्व करवाना है। और अब होगा क्या, यहाँ पे डायरेक्ट अगर आप देखें तो अगर जिंक रिएक्ट कर रहा है तो कैसे रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पे ये जिंक के साथ ब्रोमीन के साथ ऐड हुआ है, जिसमें ये मेटल है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे होगा नेगेटिव चार्ज। अब क्योंकि हमने बोला था ब्रोमो एस्टर लेना है, उसके साथ क्या लेना है, कोई भी एल्डिहाइड या फिर कीटोन लेना है, तो इसमें मैंने जर्नल ले लिया है कार्बोनिल ग्रुप। इसमें क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है वो कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, जिससे ये डबल बॉन्ड चला जाएगा ऑक्सीजन के पास, क्योंकि इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा। इस पे पॉजिटिव चार्ज आना स्टार्ट हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसे कोई नेगेटिव चार्ज वाला चाहिए, वो ये है, इसीलिए ये इस पे अटैक करेगा। अब इसके साथ होगा क्या, देखिए C डबल बॉन्ड, ये सारा ग्रुप तो एज इट इज रहा, CH2 एज इट इज रहा, लेकिन CH2 ने बॉन्ड किसके साथ बनाए, कार्बोनिल कार्बन के साथ। तो इसका मतलब CH2 के बाद क्या आएगा, कार्बोनिल कार्बन, ठीक है। उसके बाद O, ये वाला ऑक्सीजन, क्योंकि इस ऑक्सीजन पे था नेगेटिव चार्ज, इस पे है पॉजिटिव चार्ज, अब ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ जुड़ जाएगा, O जिंक ब्रोमीन, बाकी सारा सब एज इट इज। इसमें हुआ क्या है, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल किया, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर गई, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसलिए इसने पार्शियल नेगेटिव चार्ज के साथ बॉन्ड बनाया, और ये जो नेगेटिव चार्ज था, इस नेगेटिव चार्ज को कंपनसेट करने के लिए मेटल लगा, मेटल के साथ क्या था, ब्रोमीन।
उसके बाद इसकी हाइड्रोलिसिस, क्योंकि यहाँ पे है ओ जिंक ब्रोमीन, तो इसकी हाइड्रोलिसिस करनी बनती है ताकि यहाँ पे हाइड्रोजन आ सके। बाकी सारा सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा। उसके बाद हाइड्रोलिसिस दोबारा से करवाई तो क्या होगा, यहाँ पे आर ग्रुप, बाकी सारा एज इट इज, यहाँ पे क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन। ये बन गया एसिड, 3 हाइड्रोक्सी एसिड। 3 हाइड्रोक्सी एसिड कैसे, 3 पोजीशन पे, 1 2 3 पोजीशन पे क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप। ये मैंने आपको इसमें मैकेनिज्म भी हो गया और उसके साथ साथ ये रिएक्शन भी थी। डायरेक्ट भी लिख सकते हो। डायरेक्ट कैसे लिखोगे, ब्रोमो एस्टर लिया, जिंक लिया, बेंजीन लिया, ब्रोमो एस्टर प्लस दिस एल्डिहाइड और कीटोन, तो ये लिखा। उसके बाद डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख दें, वो हो जाएगी जर्नल रिएक्शन। मैंने जर्नल रिएक्शन ना लिख के मैंने इसका मैकेनिज्म लिख दिया। नेक्स्ट इज हेल-वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में क्या होगा, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, यूज करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड एलिफेटिक होने चाहिए, तो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे जो रिएक्ट करेंगे किसके साथ, हैलोजन के साथ, चाहे वो ब्रोमीन हो चाहे वो क्लोरीन हो। लेकिन उसके साथ साथ एक कैटलिस्ट भी चाहिए, वो होगा रेड फॉस्फोरस हो सकता है, और उससे बनता क्या है, हेलो एसिड्स बनेंगे। हेलो एसिड्स, एसिड ही लेना है, हेलो एसिड्स बनेंगे। तो चेंज क्या है इसमें, चेंज ये है कि एसिड में एक हैलोजन, उसकी हैलोजिनेशन करनी है, उसमें एक हैलोजन ग्रुप ऐड करना है। तो हैलोजन ग्रुप ऐड करने के लिए हमें ब्रोमीन चाहिए, ब्रोमीन के साथ कोई ना कोई कैटलिस्ट भी चाहिए, वो है रेड फॉस्फोरस, इसीलिए हमने यहाँ पे रेड फॉस्फोरस लिया। तो यहाँ पे कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड जो एलिफेटिक हो, सपोज मैंने यहाँ पे पेंटेनोइक एसिड लिया, 1 2 3 4 5 पेंटेनोइक एसिड, बाकी सारी चीजें लिखी। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ वाली जो अल्फा पोजीशन पे ये आर ग्रुप है, उसके साथ क्या लग जाएगा, ये नेगेटिवली चार्ज हैलोजन एटम। और इसका जो हाइड्रोजन गया वो कहाँ गया, वो दूसरे ब्रोमीन के साथ चला गया। इसका मैकेनिज्म भी आप देख सकते हैं। मैकेनिज्म देखें, स्टेप नंबर 1 में क्या हुआ, सबसे पहले वही हमने एसिड लिया, एसिड को फॉस्फोरस ट्राई हेलोजन के साथ, ट्राई हेलाइड के साथ रिएक्ट करवाया। तो क्या 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 चेंजेस आएंगे इसके, इसमें क्या होगा, एल्केनोइल ब्रोमाइड फॉर्मेशन। एल्केनोइल क्या होता है, एल्केन ग्रुप भी होगा, ऑयल ग्रुप का मतलब क्या है, ये कैसे बना, ये बनता है एल्केन प्लस कार्बोनिल। अब दोनों को ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा, एल्केन ऑयल, मतलब एल्केन ग्रुप में एक उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी होगा और उसके साथ कोई हैलोजन, वो ब्रोमाइड भी होगा। तो आर CH2 एज इट इज, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH गया, OH की बजाय क्या लग गया, ब्रोमीन, और बाहर क्या निकला, बाय प्रोडक्ट इज H3PO3। उसके बाद इनोलाइजेशन, इसी की इनोलाइजेशन, लेकिन वो होगी प्रोटॉन की प्रेजेंस में, क्योंकि इनोल फॉर्म बननी है। इनोल फॉर्म बनने के लिए क्या होगा, सिर्फ यहाँ पे ये जो बॉन्ड है इस तरफ चला जाएगा, ये ट्रांसफर, ये जो है नेगेटिवली चार्ज, ये चला जाएगा इसके ऊपर, तो ये OH बॉन्ड बनाएगा। अगर OH बॉन्ड बनाया है तो ये नेगेटिव चार्ज किसके पास जाएगा, इसके पास। दिस इज इनोल फॉर्म। इनोल फॉर्म, कीटो इनोल फॉर्म तो आपको पता होगी। उसके बाद इसी की ब्रोमिनेशन करवानी है विद इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन, क्योंकि अभी तक हमने ये यूज कर लिया। उसके बाद ब्रोमीन यूज करना है। ब्रोमीन यूज कैसे करोगे, RCH, ब्रोमीन यहां पे अटैक करेगा, यहां पे कैसे, ये इसके ऊपर, ये जो H है वो निकल जाएगा बाहर। यहां पे 2 ब्रोमीन थे, इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज, ये बेटर लिविंग ग्रुप है, ये चला जाएगा, और ये जो नेगेटिवली चार्ज वाला होगा वो इसके साथ ऐड हो जाएगा। क्यों ऐड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज था। अब इसे कंपनसेट करने के लिए नेगेटिवली चार्ज हेलोजन यहाँ पे अटैक करेगा। उसके बाद एक्सचेंज, यही ग्रुप जो ब्रोमिनेशन के बाद हमें हमारे पास प्रोडक्ट आया है वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, जो हमें 2 प्रोडक्ट देगा, एक तो एसिड जो हमें चाहिए, तो दूसरा बाय प्रोडक्ट। तो इसके भी 4 स्टेप्स हैं। अगर ये चैप्टर में आएगा, जब भी हम लेक्चर अपलोड करेंगे तो उस चैप्टर में आपको मैं स्टेप बाय स्टेप कैसे उसका मैकेनिज्म कैसे किस स्टेप से होता है तो आपको इजीली समझ आता है। लेकिन क्योंकि पेपर नज़दीक है और आप जो स्टूडेंट्स हैं उनकी ये डिमांड थी कि आप एक अलग से लिस्ट जरूर बनाएं नेमिंग रिएक्शंस के ऊपर, इसलिए मैं नेमिंग रिएक्शन की लिस्ट बनाकर भी थोड़ा बहुत आपको बता रही हूँ कि आपको
थोड़ा बहुत इजी हो जाए कि ये चीज़ कैसे आई। उसके बाद है नेक्स्ट रिएक्शन इज रीमर टीमन रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। रीमर टीमन में यूज होते हैं फिनोल्स। अब फिनोल्स की रीमर टीमन रिएक्शन में होता क्या है, फिनोल्स की प्रेजेंस में फिनोल के साथ हीट करते हैं और उसके साथ साथ एक और चीज यूज करते हैं, वो है क्लोरोफॉर्म। फिनोल प्लस क्लोरोफॉर्म, ये बात याद रखें। हीट भी करना है, हाइड्रोलिसिस भी करनी है, प्रोडक्ट मिल जाएगा, लेकिन क्या मिलेगा, सैलिसिल एल्डिहाइड। अब देखते हैं कैसे। फिनोल्स अंडरगो रीमर टीमर रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन एल्केलाइन सोल्यूशन ऑफ फिनोल इज हीटेड विद ट्राइक्लोरोमीथेन। अब ट्राइक्लोरोमीथेन क्या होता है, ट्राइक्लोरोमीथ मीन्स 3 हो गए क्लोरोमीथेन के साथ। मीथेन क्या था, CH4, उसका एक हाइड्रोजन हटाया तो ये लग गया, तो क्या हुआ यहाँ पे CHCl3, क्योंकि इसके पास कार्बन के पास 4 वैलेंसी है तो CH4 है। CH4 में अगर 3 जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो जाए विद क्लोरीन और एक हाइड्रोजन बचा तो बन गया CHCl3। इट इज ऑल्सो नोन एज क्लोरोफॉर्म। तो इसके साथ रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट क्या बनेगा, एसिडिफाइड। प्रोडक्ट को एसिडिफाइड करोगे, हाइड्रोलिसिस, एसिड हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो क्या मिलेगा, 2 हाइड्रोक्सी बेंजाइल्डिहाइड। कैसे बनता है देखते हैं। फिनोल ग्रुप लिया, क्लोरोफॉर्म और उसके साथ हीट करा। आपको यहाँ पे टेम्परेचर याद है तो लिखें, अदरवाइज यहाँ पे जस्ट हीट भी लिख सकते हैं। तो उसके साथ ही सेकंड स्टेप करा है कि ये हाइड्रोलिसिस भी करवाया, तो क्या होगा, सिर्फ इसकी साथ एडजेसेंट पोजीशन पे लग जाएगा एल्डिहाइड ग्रुप, तो जिसका नाम क्या पड़ जाएगा, क्योंकि फिनोल की सेकंड पोजीशन पे है इसकी हाइड्रोक्सिल पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो बन गया 2 हाइड्रोक्सी बेंजाइल्डिहाइड। दिस इज बेंजाइल्डिहाइड, क्योंकि अब इसके लिए ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया है, ये हो गया है पेरेंट, तो ये बन जाएगा बेंजाइल्डिहाइड और सेकंड पोजीशन पे क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप। इसका दूसरा नाम क्या है, सैलिसिल एल्डिहाइड। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिख लें। नेक्स्ट इज एल्डोल कंडेंसेशन। डेफिनेटली इसे तैयार जरूर करें, इसे छोड़े मत। एल्डोल कंडेंसेशन का मतलब क्या, एल्ड प्लस ओल। एल्ड मीन्स एल्डिहाइड, ओल मीन्स एल्कोहल। इस रिएक्शन में इनोल या फिर इनोलेट आयन किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगा और बनेगा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर हाइड्रोक्सी कीटोन, बट इन बीटा पोजीशन। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनेगा, जिसके बाद उसकी डिहाइड्रेशन होगी तो कॉन्जुगेट इनोन मिलेगा हमारे पास। कैसे, एक रिएक्शन है, एल्डिहाइड लिया, हाइड्रोलिसिस करवाया, एल्डोल मिला, एल्डोल मतलब कि एल्डिहाइड प्लस एल्कोहल ग्रुप, तो ये क्या है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे कि CH3CHO था, 1 2 3 4, तो इसका डबल। सेम 2 एल्डिहाइड लिए, यहाँ पे क्या करा है, 2 एल्डिहाइड ग्रुप लिए, उसका बनाया गया एल्डोल, उसकी कंडेंसेशन करवाई गई एल्डोल। 2 यहाँ पे एक एल्डिहाइड भी और ओल भी मिला। कैसे मिला, यहाँ पे एक तो यहाँ पे CH3CHO एज इट इज लिखें, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पे पूरा एल्कोहल ग्रुप लगा CH3CHOH। अब इसे कैसे लिख सकते हैं, CH3CH, नीचे है OH, CH2 और दिस इज एल्डिहाइड ग्रुप, कैसे भी लिख सकते हैं आप। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, अगर आप 1 2 3 पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया 3 हाइड्रोक्सी 1 2 3 4 ब्यूटानल। अगर विग्रस कंडीशंस होंगी तो उस टाइम क्या होगा, अगर विग्रस कंडीशन होगी तो आपके पास अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट मिलेगा। अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट कैसे मिलेगा, यहां पे आपने क्या लिया है, दिस इज यहां पे 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल एल्डिहाइड, अगर उसकी आप हीट करवाओगे इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, अगर आप हीट करवाते हो तो क्या होगा, हीट करवाने से इसकी डिहाइड्रेशन हो जाएगी, वाटर निकल जाएगा। अगर वाटर निकलेगा तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड और आएगा, ठीक है, ये निकला वाटर, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे एक बॉन्ड के साथ ही बेस ने ले लिया इसका हाइड्रोजन, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे हमारे पास 2 ब्यूटानल की बजाय 2 ब्यूटीनल बचेगा, 2 ब्यूटीनल। मैकेनिज्म देखते हैं, वही CH3CHO से मैंने ओपन करके लिखा है एल्डिहाइड ग्रुप। अब क्योंकि बेस था तो बेस का काम क्या होता है, हाइड्रोजन को लेके जाना, तो बेस ने हाइड्रोजन को ले लिया, लेकिन इसके पास ये बॉन्ड बच गया, बॉन्ड इसकी तरफ जाएगा तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, कार्बीन। अब ये इसकी रीअरेंजमेंट होगी, कैसे होगी,
देखिए ये जो डबल बॉन्ड है, सॉरी ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इस कार्बन पे जाएगा। अब ये कार्बन जो है 1 2 3 4 बॉन्ड तो पहले से ही थे, अगर एक और आ गया तो 5 हो गया। इसकी वैलेंसी डिस्टर्ब हो गई है, तो वैलेंसी को कंपनसेट करने के लिए ये इसके पास क्या है, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो सकता है वेरी इजीली, इसलिए इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ ले लिया, नेगेटिव चार्ज हो गया। ऐसे ही इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब ये जो बना है, अब इसके पास क्योंकि नेगेटिव चार्ज थे तो इसका मतलब ये क्या है, इट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। अब इसी न्यूक्लियोफाइल की दूसरे एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन होगी। दूसरा एल्डिहाइड लिया, अब न्यूक्लियोफाइल का काम इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये कार्बन जो खाली कार्बन जो, अब इससे ये नेगेटिव चार्ज किसी पॉजिटिव चार्ज के साथ रिएक्ट करेगा, लेकिन पॉजिटिव चार्ज तो अभी है नहीं, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अगर आप अपनी तरफ पुल करेगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, लेकिन इसके साथ इसी पे पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज कैन फॉर्म बॉन्ड विद दिस न्यूक्लियोफाइल। बॉन्ड बना रिवर्सिबल रिएक्शन में, क्या हुआ, CH3CH, ऑक्सीजन को मैंने नीचे लिखा O नेगेटिव, और इसके बॉन्ड किसके साथ बना, CH2CHO। ये C का बॉन्ड इस C के साथ, CH2 पूरा, CHO ये रहा। उसके बाद इसी की हाइड्रोलिसिस करवानी है। हाइड्रोलिसिस करवाने पे क्या होगा, एल्डिहाइड बनेगा HOH। कैसे, इट विल रिएक्ट अटैक एट दिस हाइड्रोजन, और ये इसके साथ चला जाएगा इस ऑक्सीजन के ऊपर। तो इसके पास क्या बन जाएगा, सिर्फ यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएगा, OH लग जाएगा, बाकी सारा सेम। यहाँ पे क्या बच गया, हाइड्रोक्सिल आयन, जो कि बेस से मिला था। बेस ही यूज हुआ, बाद में एज इन द फॉर्म ऑफ बेस वो निकल गया। दिस इज कैन फॉर्म एल्डोल। तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से नोट करें और इसके ऊपर प्रैक्टिस जरूर करें, बहुत बार ये पेपर में भी रिपीट होता है। 2 एल्डिहाइड लोगे और आपने क्या बनाना है, एल्ड प्लस ओल बनाना है। पहले एक एल्डिहाइड लिया, उसके बाद एक एल्डिहाइड लिया, बेस ने अटैक करा तो इनोलेट फॉर्म बनाओगे। अब उसमें से जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक दूसरे एल्डिहाइड ग्रुप पे होगा। अब उसके बाद उसकी सिंपल हाइड्रोलिसिस, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोलिसिस इसीलिए करवाई ताकि इस नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन को बैलेंस किया जा सके। नेक्स्ट इज हैलोफॉर्म रिएक्शन। हैलोफॉर्म रिएक्शन द ट्रीटमेंट ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। इसमें भी कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड विद, लेकिन कार्बोनिल कंपाउंड वो होने चाहिए जिसमें अल्फा हाइड्रोजन्स होते हैं। अल्फा हाइड्रोजन का मतलब क्या है, कार्बोनिल जो पोजीशन है उसके अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन्स होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये है, इसकी अल्फा पोजीशन ये रही, इस अल्फा पोजीशन वाले कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन्स हैं, लेकिन इसकी रिएक्शन करवानी है विद हैलोजन्स इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कली, जिससे क्या होगा, हैलोजिनेशन। हैलोजन ऐड करवा रहे हो, इसका मतलब हम हैलोजिनेशन कर रहे हैं। वैसे भी इस रिएक्शन का नाम क्या है, हैलोफॉर्म, इसका मतलब हैलोजन की फॉर्मेशन। तो इसलिए आपको नेम से ही समझ में आ जाएगा कि हैलोजन की फॉर्मेशन करवानी है। हैलोजन की फॉर्मेशन करवाने के लिए कार्बोनिल ग्रुप लोगे, उसके बाद उसके हैलोजिनेशन करवाओगे। हैलोजिनेशन के लिए बेस यूज करोगे। बेस लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या हुआ यहाँ पे RCOO नेगेटिव और CHCl3, जो भी इसका एक्स में जो भी आप हैलोजन लोगे वो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर क्लोरीन ले रहे हो यहाँ पे, तो क्या करोगे, यहाँ पे तो दिस इज R की बजाय यहाँ पे अगर मिथाइल ग्रुप है तो ये बन गया एसीटोन, ठीक है, एसीटोन। और X की बजाय आप ले रहे हो क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तो क्या होगा, सोडियम एसीटेट ग्रुप बनेगा और क्लोरोफॉर्म बाहर निकल जाएगी। ये कैसे बना सोडियम एसीटेट, चलो मैकेनिज्म देखते हैं। हैलोजिनेशन सबसे पहला स्टेप, आपने क्या लिया, एल्डिहाइड लिया, या फिर यहाँ पे मैंने एसीटोन लिया था, आप एल्डिहाइड ले लो, चाहे आप यहाँ पे हाइड्रोजन ले लो, R की बजाय यहाँ पे हाइड्रोजन भी ले सकते हो। यहाँ पे क्या करा, हैलोजिनेशन करवाने के लिए Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तो हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप मिला विद हैलोजन। तो इसी की अब क्लीवेज करनी है, क्लीवेज होगी इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। तो कैसे होगी, जो बेस है वो हाइड्रोजन को लेके जाएगा। अब हाइड्रोजन को लेके जाएगा तो उसके साथ होगा क्या, हाइड्रोजन को लेके जाने से पहले क्या होगा, इसने जो ऑक्सीजन है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा इस बॉन्ड को लेकर,
इलेक्ट्रॉन पेयर को लेकर। यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पे कौन अटैक करेगा, नेगेटिव चार्ज इज फ्रॉम बेस, हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस पे नेगेटिव चार्ज है तो इसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है कंपनसेट होने के लिए दोबारा से डबल बॉन्ड बनाएगा, लेकिन अगर ये डबल बॉन्ड बना रहा है तो इसकी वैलेंसी डिस्टर्ब हो जाएगी इस कार्बन की, तो क्या होगा, बेटर लिविंग ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन्स लेकर बाहर निकल जाएगा। कार्बीन जो फॉर्मेशन होगी तो एलिमिनेशन हो गई है इसकी, तो कार्बीन बना और उसके साथ ये क्या बन गया, हमारे पास एसिड बन गया। अब इसी एसिड की से क्या बना, ये क्या है, मिथेनोइक एसिड, और इसके साथ क्या है, ये जो हाइड्रोजन है अगर ये इसके पास अटैक करेगा, ये इसके साथ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और इसके साथ साथ बन जाएगा क्लोरोफॉर्म। नेक्स्ट रिएक्शन इज पर्किन रिएक्शन। पर्किन रिएक्शन में एल्डिहाइड ग्रुप बट एरोमेटिक एल्डिहाइड, बेंजाइल्डिहाइड रिएक्ट विद इथेनोइक एनहाइड्राइड एंड सोडियम एथेनोएट टू गिव 3-phenyl प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपीनोइक एसिड। तो क्या है, बेंजाइल्डिहाइड, इथेनोइक एनहाइड्राइड प्लस सोडियम इथेनोएट टू फॉर्म 3-phenyl प्रोपीनोइक एसिड, मतलब कि सिनेमिक एसिड। तो कैसे, बेंजाइल्डिहाइड का मतलब क्या होता है, बेंजीन के ऊपर CHO ग्रुप। एनहाइड्राइड क्या होता है, कौन सा एनहाइड्राइड है, इथेनोइक एनहाइड्राइड है, तो CH3CO। ये कैसे इसका स्ट्रक्चर अगर मैं दिखाऊं, CH3CO, CH3CO और एक कार्बन कॉमन, ये हो गया एक एल्डिहाइड। उसके बाद सोडियम इथेनोएट, इथेनोएट का मतलब इथेनोइक एसिड लें, उसके हाइड्रोजन को रिप्लेस करके सोडियम लगा दें, नोन एज सोडियम इथेनोएट। आप इसके सभी के नाम नीचे लिखिए। उसके बाद आपको क्या मिलेगा, 3-phenyl प्रोपीनोइक एसिड। CH जो है, CH के बाद ऑक्सीजन की बजाय डबल बॉन्ड CH3COO, मतलब क्या निकला है बाहर, डबल बॉन्ड, इसके साथ CH, एक H यहां से निकला, COOH, तो क्या बना यहाँ पे, 3-phenyl प्रोपिनोइक एसिड, सिनेमिक एसिड। इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट रिएक्शन, तो इसे भी तैयार करें जरूर। नेक्स्ट रिएक्शन इज विटिग रिएक्शन, सिंथेसिस ऑफ एल्कीन्स फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। एल्कीन्स बनाना है कार्बोनिल कंपाउंड से, तो फर्स्ट ये जो स्टेप है वो क्या है, न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट रिएक्ट विद ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। तो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन लेना है। ट्राइफिनाइल फॉस्फीन क्या होता है, फॉस्फीन क्या होता है, PH3, इसे बोलते हैं फॉस्फीन। ट्राइफिनाइल का मतलब क्या है कि इस तीनों हाइड्रोजन्स को अगर फिनाइल ग्रुप के साथ रिप्लेस करें तो क्या बनता है, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। तो फिनाइल ग्रुप को हम कैसे लिखते हैं, PH के साथ, तो क्या बनेगा, PPH3 इज नोन एज ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। लेकिन हम लिखते कैसे हैं, PH3P, मतलब कि ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। तो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन रिएक्ट विद एल्काइल हैलाइड, तो एक सॉल्ट बनेगा जिसे बोलते हैं फॉस्फोनियम सॉल्ट। कैसे बनता है, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन लिया, एल्काइल हैलाइड लिया, एल्काइल हैलाइड, तो इस क्या करेगा, क्या होगा कि बॉन्ड बनाने के लिए, तो ये क्या है, हैलोजन ग्रुप, नेगेटिवली चार्ज होना चाहेगा, लेकिन नेगेटिवली चार्ज होना चाहेगा तो इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, फॉस्फोरस के ऊपर, नोन एज फॉस्फोनियम सॉल्ट। इसी फॉस्फोनियम सॉल्ट को अगर किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करवाएं विच एब्स्ट्रैक्ट्स अ वीकली एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन उसने एक्सट्रैक्ट किया हो, तो क्या बनता है, एल्काइलिडीन ट्राइफिनाइल फॉस्फोरेन, जिसे बोलते हैं फॉस्फोरस येलाइड। तो आप ये याद रखें, फॉस्फोरस येलाइड। अब इसी रिएलाइड को बोलते हैं विटिग रिएजेंट। इसी सॉल्ट को रिएक्ट करवाया गया C6H5 लिथियम, तो येलाइड का फॉर्मूला कैसे बना, C और R ग्रुप, कैसे R ग्रुप, ये जो हाइड्रोजन था यहाँ पे, ये वाला जो हाइड्रोजन, ऐसे अगर मैं इसे ऐसे लिखूं नीचे हाइड्रोजन, तो कैसे, ये अगर इसके पास चला गया, इसे किसने ले लिया, इसने ले लिया, तो ये जो हाइड्रोजन था इसके पास चला गया तो बेंजीन बन जाएगा। बेंजीन कैसे बनेगा, इसके साथ बॉन्ड था, ये निकल जाएगा बाहर, तो बेंजीन इसके साथ, ये हाइड्रोजन किसके साथ जाएगा, इसी मेटल के साथ, तो लिथियम और ये दोनों आपस में चले जाएंगे, ये हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन, अब इसके साथ कौन आएगा, इसके साथ क्या कौन आएगा, डबल बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, नोन एज येलाइड। तो आपको येलाइड का स्ट्रक्चर मेनली पता होना चाहिए।
नेक्स्ट रिएक्शन डाइल्स एल्डर रिएक्शन, ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पेपर में रिपीट हुई है। कॉन्जुगेट डाइईन, डाइईन लेनी है, कॉन्जुगेट होनी चाहिए, इज ट्रीटेड विद अनसैचुरेटेड कंपाउंड जिसे डाइनोफाइल बोलते हैं। दोनों को रिएक्ट करवाएंगे, एक साइक्लिक प्रोडक्ट बनेगा। तो कॉन्जुगेटेड डाइईन की जहां पे बात आई, बिल्कुल सिंपलेस्ट कॉन्जुगेटेड डाइईन कौन सा होता है? 1,3-ब्यूटाडाइईन। 1,3-ब्यूटाडाइईन कैसे बनता है? 4 कार्बन लीजिए, 1 और 3 पोजीशन पे डबल बॉन्ड, 1 पोजीशन, 1 2 3 पोजीशन, बाकी सारे लगा दीजिए हाइड्रोजन। दिस इज नोन एज 1,3-ब्यूटाडाइईन। इसी को हमने इस फॉर्म में लिखा है ताकि इसका साइकिल बनाए, आपको समझ आए कि कैसे बन गया साइकिल। 1,3-ब्यूटाडाइईन का स्ट्रक्चर बनाया और उसके साथ उन्होंने बोला है उसके रिएक्शन करवानी है किसी अनसैचुरेटेड कंपाउंड के साथ, तो वो सिंपलेस्ट अनसैचुरेटेड कार्बन हमने लिया है, वो है इथीन लिया है। तो क्या बना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा है, वो ट्रांसफर हुई इस कार्बन के पास, कार्बन पे पहले से ही डबल बॉन्ड था, वो डबल बॉन्ड इस सिंगल बॉन्ड के पास ट्रांसफर हुआ। डबल बॉन्ड इकट्ठे नहीं हो सकते, तो इसीलिए ये यहाँ पे आ गया। इस पे नेगेटिव चार्ज, इस नेगेटिव चार्ज को कंपनसेट इसने किया, क्यों? क्योंकि इसके पास क्या था? पॉजिटिव चार्ज। क्यों पॉजिटिव चार्ज था? जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चली गई थी तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया था, तो ये यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज आ गया, उसे कंपनसेट करने के लिए ये बॉन्ड ट्रांसफर चला गया ताकि इस पे नेगेटिव चार्ज ना आए। अब यहाँ पे तो डबल बॉन्ड आ सकता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड इकट्ठे दो नहीं आ सकते, तो ये चला गया इस कार्बन के पास। अब इस पे नेगेटिव चार्ज को कंपनसेट करने के लिए पॉजिटिव चार्ज के साथ रिएक्ट करा। अब ये जो एरो है वही बॉन्ड्स हैं, बस बॉन्ड्स बना दीजिए, इन दोनों के बीच बॉन्ड बना दीजिए। ये डबल यहाँ पे आया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगेगा, जो ये लिखा हुआ है, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पे, ये जो है बॉन्ड वो ये वाला बॉन्ड बन गया। ये डबल था, सिंगल बन गया, ये था डबल, ये सिंगल बन गया। ये जो है वो है बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, दिस इज साइक्लोहेक्सेन, एक डबल बॉन्ड। साइक्लोहेक्सेन जिसमें एक डबल बॉन्ड है, जिसका नाम पड़ गया साइक्लोहेक्सेन। सेंडमियर रिएक्शन, अराइल डाइजोनियम सॉल्ट, डाइजोनियम सॉल्ट यूजिंग कॉपर सॉल्ट as a catalyst to form aryl halides. It is radical nucleophilic aromatic substitution. तो क्या करें, सबसे पहले बेंजीन के ऊपर NH2 एनिलीन लिया। डाइजोनियम सॉल्ट बनाने के लिए अगर आपको याद हो तो सीधा सीधा क्या लेते हैं, NaNO2 in the presence of hydrohalogens HX in the presence of catalyst copper halide। तो क्या होगा, NH2 की बजाय हैलोजन ग्रुप लगेगा। तो चलते हैं इसके मैकेनिज्म के ऊपर। यहाँ पे डाइजोनियम सॉल्ट जो बनना था, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव डाइजोनियम सॉल्ट बनता है। वो जो N2 है, क्योंकि N2 पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव होता है। ये जो N2 है, Cl नहीं दिखाया, N2 दिखाया हुआ है, N ट्रिपल बॉन्ड N विद पॉजिटिव चार्ज। अब जो कॉपर हैलाइड था, ये वाला कॉपर हैलाइड, इसके पास एक जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके ऊपर अगर ट्रांसफर होता है तो इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, वो इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर चला गया। उसके बाद हैलोजन, ये कहाँ से आया, इससे HX से आया वो हैलोजन। अब ये हैलोजन कंपनसेट करेगा इस पॉजिटिव चार्ज को, तो क्या बनेगा, CuX2। इसमें क्या होगा, रीअरेंजमेंट। वो कैसे होगी, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड कैसे, रेडिकल फॉर्मेशन के लिए। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, अब 2 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर आ गया, इस कार्बन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आया, ये रहा। अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाना था तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए, ये तो स्टेबल हो गया। अब इसके पास तो बॉन्ड बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, इसीलिए ये बाहर निकल जाएगा, इलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। इलिमिनेट होने के लिए ही इसने चूज करा कि रेडिकल फॉर्मेशन होगी, इसीलिए यहाँ पे रेडिकल जो बने हैं, एक रेडिकल इस बेंजीन के ऊपर आ गया है। अब इस बेंजीन के ऊपर जो रेडिकल है उसे ठीक करने के लिए कौन आएगा सामने, ये वाला कॉपर हैलाइड। कॉपर हैलाइड में से फिर से रेडिकल बने, एक इस तरफ एक इस तरफ। ये इसके ऊपर जो वो रेडिकल आएगा वो इसके साथ रेडिकल जो है, इसके साथ भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड बना देगा हैलोजन, बेंजीन के ऊपर हैलोजन ग्रुप। और ये एज इट इज जो कैटलिस्ट जिस फॉर्म में आया था उसी फॉर्म में वापस निकल गया। कैटलिस्ट का तो यही काम होता है,
सिर्फ रिएक्शन को फास्ट करवाना होता है। एज इट इज बाहर निकल गया। नेक्स्ट इज इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में टोलुइन लीजिए, उसकी ऑक्सीडेशन करवाएं, किसके साथ? क्रोमाइल क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। अब ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी क्योंकि ये जो नेमिंग रिएक्शन है इसमें पर्टिकुलर वही प्रोडक्ट रिएक्टेंट यूज करने होते हैं। टोलुइन क्या होता है? बेंजीन के ऊपर एल्काइल ग्रुप CH3, इसे बोलते हैं टोलुइन। क्रोमाइल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है क्रोमाइल CrO2 क्लोराइड Cl2, इसे बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। आप जस्ट सीधा सीधा ये रखें, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स बनेगा, बाद में ये कैसे आया वो मैकेनिज्म में देखेंगे। CH 2H यहां से निकालें क्योंकि क्या करना है? वाटर फॉर्मेशन, मतलब कि इसमें से 2 हाइड्रोजन निकालें। सबसे पहले 2 हाइड्रोजन निकालेंगे तो क्या ऐड होगा? इसका जो ऑक्सीजन है वो इसके साथ ऐड होगा। पूरा का पूरा ग्रुप यहां पे लगा दीजिए। O क्रोमियम Cl2OH, कॉम्प्लेक्स बना, हाइड्रोलिसिस करवाया। अगर आपको ये याद नहीं होता है, मतलब कि समझ में नहीं आता, इसमें गलती हो रही है प्रैक्टिस में भी, तो इसे छोड़ें, डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखें। यहाँ पे क्या लिखें? क्रोमाइल क्लोराइड CCl4 कॉमा वाटर, तो बेंजाइल्डिहाइड बना दीजिए इन विद एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। होती कैसे है रिएक्शन? तो इसको जो टोलुइन का CH3 उसे ओपन कीजिए, CH2 बॉन्ड H। क्यों ऐसे करा? क्योंकि यहाँ पे जो क्रोमाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर कैसे बनता है? क्रोमियम इज फॉर्मिंग डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन एंड सिंगल बॉन्ड विद क्लोरीन्स। तो क्या होगा? ये जो हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां से हाइड्रोजन लेगा और ये बॉन्ड यहाँ पे जाएगा, डबल बॉन्ड बना देगा। डबल बॉन्ड और उसके साथ ही डबल बॉन्ड है, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये डबल बॉन्ड इस पॉजिटिव चार्ज के पास चला जाएगा, क्रोमियम पॉजिटिव के पास। तो एक्चुअल में ये जो एरोज हैं ये क्या बने? बॉन्ड्स बने। ये तो डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पे, ये क्या बनेगा? इसके साथ OH बनाएगा, ये रहा OH। ये डबल बॉन्ड एज इट इज है, दोनों क्लोरीन एज इट इज हैं, सिर्फ इसके साथ ये OH लगा है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद ये देखो बॉन्ड बना हुआ है क्रोमियम के साथ, इसका मतलब यहाँ पे ये पूरा ग्रुप अटैच हो जाएगा, हो गया। इसके बाद इसकी रीअरेंजमेंट होगी, कैसे होगी? ये डबल बॉन्ड दोबारा यहाँ से आएगा यहाँ पे और ये बाहर निकल जाएगा। अब इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज कैसे कंपनसेट होगा? इस नेगेटिव ऑक्सीजन के साथ। तो क्या बना? अगर आप अपने वो जो आपने बनाया है उसे दोबारा से देखें तो ये जो ऑक्सीजन है उसका बॉन्ड एक्चुअल में क्या हुआ? जो क्रोमियम क्लोराइड था, क्रोमाइल क्लोराइड ग्रुप है, वो ट्रांसफर होके इस ऑक्सीजन के पास आया है। उसके बाद ये पूरा ग्रुप बाहर निकल जाएगा क्योंकि आपको बनाना क्या है? CH डबल बॉन्ड O। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड चाहिए और ये पूरा ग्रुप खत्म होना चाहिए। पूरा ग्रुप कैसे खत्म होगा? ये बॉन्ड इस तरफ, ये बाहर निकल गया, ये बॉन्ड इसके पास, C डबल बॉन्ड O आ गया। ठीक है, तो देखिए बेंजाइल्डिहाइड। नेक्स्ट इज कार्बाइल अमीन रिएक्शन। कार्बाइल अमीन रिएक्शन जैसे कि यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है, कार्बाइल अमीन एडिशन ऑफ प्राइमरी अमीन टू क्लोरोफॉर्म एंड अ बेस। मतलब अमीन लीजिए, क्लोरोफॉर्म लीजिए, कोई भी बेस लीजिए, क्या बनेगा? आइसोसाइनाइड बनेगा, मतलब RNC बनेगा। RNC लेना क्या है हमें? RNH2। H की बजाय यहाँ पे कार्बन लगाना है और इसमें लेना है, अच्छे से याद करें, प्राइमरी अमीन ही लेना होगा, सेकेंडरी और टर्शियरी नहीं ले सकते हैं। इथाइल अमीन लिया, प्राइमरी अमीन, क्लोरोफॉर्म लिया, ये बेस ले लिया, एल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ KOH, आइसोसाइनाइड, NH2 की बजाय यहाँ पे लगा कार्बन। बाकी ये जो है KCl, ठीक है, और ये OH इसके साथ बनाया, वाटर बन गया, ये C यहाँ पे चला गया, H2 वाटर बनाने के लिए चला गया। या फिर एरोमेटिक कंपाउंड भी, एनिलीन, अमीन लिखा हुआ है यहाँ पे एनिलीन, वही क्लोरोफॉर्म KOH,
NH छोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड C, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इसलिए यहाँ पे H लिखा हुआ है। फिनाइल आइसोसाइनाइड, मैकेनिज्म पे चलते हैं। यहां से जो CHCl3 था वो CHCl3 क्या बना, सबसे पहले कार्बीन बना। कब तक बनेगा कार्बीन, जब तक इसके हाइड्रोजन एलिमिनेट नहीं हो जाते। कैसे एलिमिनेट होंगे, एक H चला गया, एक Cl चला गया, HCl एलिमिनेट होने से क्या बनेगा, कार्बीन बनेगा। यही कार्बीन के ऊपर अटैक किया जाएगा नाइट्रोजन के लोन पेयर का, क्योंकि ये बेस है यहाँ पे, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा इस कार्बन को। डोनेट करेगा मतलब कि बॉन्ड बना रहा है, शेयरिंग करेगा, बॉन्ड बनाएगा। तो इसके पास आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे थोड़ी सी इसे ओपन करके अगर लिखें और प्रोटोनेशन करवाई जाए, प्रोटोनेशन कैसे करवाई जाएगी, देखिए NH, ये जो कार्बन है, ये कार्बन के पास 2 क्लोरीन थे, ये हाइड्रोजन कहाँ पे लगा, जो नेगेटिव चार्ज था, क्योंकि उसने इस पे अटैक करा, नेगेटिव चार्ज ने अटैक करा इसके ऊपर। CHCl2 NH और एक बॉन्ड बन गया कार्बन के साथ, ये जो बॉन्ड था इसे जस्ट ओपन करके लिखा है। उसके बाद क्योंकि उसके बाद KOH यूज करना था, हमने KOH यूज करना था, उसका बेस है, तो बेस क्या करेगा, अभी एज इट इज बेस लेके जाएगा हाइड्रोजन को, और ये बॉन्ड इसके पास आ जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड। अब जब यहाँ पे डबल बॉन्ड बना है तो इसमें से एक बॉन्ड बाहर निकलेगा। बाहर कौन सा निकलेगा, जो इन तीनों में से बेटर लिविंग ग्रुप होगा वो है क्लोरीन। इन दोनों में से एक क्लोरीन बाहर चला जाएगा, तो एक क्लोरीन बाहर चला गया तो यहाँ पे आ गया N डबल बॉन्ड CHCl। हमें क्या चाहिए, N ट्रिपल बॉन्ड C। तो ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए फिर से वही बेस लिया, कार्बन के ऊपर लोन पेयर, ये बाहर निकल जाएंगे HCl की फॉर्म में, या फिर इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए, या फिर एज इट इज यहीं तक के लिख के आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर भी आप जस्ट एज इट इज लिखेंगे, ये आपका मेन प्रोडक्ट बन जाएगा, फिनाइल आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट रिएक्शन, बेंजोइन कंडेंसेशन ऑन रिफ्लक्सिंग विद एक्वस इथेनोइक पोटाशियम साइनाइड। इथेनोइक पोटाशियम साइनाइड का मतलब क्या है, पोटाशियम साइनाइड मतलब KCN। बेंजाइल्डिहाइड लो, इट फॉर्म बेंजोइन। बेंजाइल्डिहाइड मतलब बेंजीन के ऊपर CHO, KCN। बेंजोइन मतलब डबल, इसी का डबल, तो इसीलिए यहाँ पे इसके 2 मोल्स यूज करे हैं। डबल कैसे लोगे, देखिए C6H5CHO यहाँ पे लिखा, यही पीछे से शुरू कीजिए, C6H5, ठीक है, CHO। अब CHO कैसे लिखना है, हाइड्रो ऑक्सीजन के साथ, ये C, इसे बोलते हैं बेंजोइन डबल। मैकेनिज्म, बेंजाइल्डिहाइड KCN से, K पॉजिटिव CN नेगेटिव ने अटैक करा इस कार्बन पे। अब इसमें वैलेंसी डिस्टर्ब, तो ये जो चला जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर, इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ये इसके साथ बॉन्ड बना गया। हाइड्रोलिसिस करवाओगे, हाइड्रोलिसिस कैसे करवाओगे, HOH, ये अटैक करेगा इसके ऊपर, OH बन गया। अब इसी में से इसकी हाइड्रोलिसिस दोबारा से करवाई जाएगी। बेस का काम क्या है, हाइड्रोजन को लेके जाना, ये बॉन्ड इसके पास, नेगेटिव चार्ज इसके पास आ गया, ये बन गया। अब इसको रीअरेंजमेंट मतलब कि इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अब यहाँ पे बनेंगे, वो कैसे बनेंगे, ये कार्बन इसके पास, ये इसके पास। अब इसके रेजोनेटिव स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे, ये जो नेगेटिव चार्ज है पूरी, क्योंकि इस पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज था, तो ये पूरे रिंग पे घूमेगा, पूरे रिंग पे घूमा, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर आपको पता है। अब इनमें से जो स्टेबल स्ट्रक्चर है वो यहाँ से ये लिया दोबारा, और बेंजाइल्डिहाइड दोबारा से इसे रिएक्ट करवाया, क्योंकि इसके 2 मोल्स लिए थे। फर्स्ट स्टेप में हमने एक ले लिया, अब इसके नेक्स्ट स्टेप में डीप्रोटोनेशन में हमने दूसरा वाला लिया। तो ये नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर अटैक करेगा, कार्बन के ऊपर, और इसका ऑक्सीजन वही सेम स्टेप, फिर से वही, पहले भी पिछले स्टेप में भी पिछला वाला स्टेप दोबारा से रिपीट करना है। फिर से हाइड्रोलिसिस करवाई, कैसे करवाई, OH, ये बन गया बॉन्ड इसके साथ, OH CN, बाकी सारा एज इट इज था। उसके बाद फिर से हाइड्रोलिसिस, डबल बॉन्ड, ये बाहर निकल गया, बन गया बेंजोइन।
इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिससे आपको इजीली फिर आप इसे नोट भी कर सकते हैं, इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्काइलेशन का मतलब है एल्काइल का फॉर्मेशन। एल्काइल का फॉर्मेशन के लिए आपको इसको याद रखें, इसमें एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन यूज करें, मिथाइल क्लोराइड यूज करें, AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड का यहाँ पे कैटलिस्ट यूज करें। और क्या करना है आपको, एल्काइलेशन का मतलब है इसमें से जो R ग्रुप आपने लिया वो यहाँ पे लगा दीजिए, टोलुइन बन गया। याद रखें कैसे बना, बेंजीन RCl, बेटर लिविंग ग्रुप ये था। अब ये जाएगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहाँ पे इसमें से जो डबल बॉन्ड है इनमें से कोई एक इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, RH बॉन्ड बना गया, डबल बॉन्ड यहाँ पे खत्म हो गया। अभी दोबारा से जो कैटलिस्ट था, कैटलिस्ट कैसे बनता है, AlCl4 नेगेटिव, क्योंकि ये जो था इसने बॉन्ड बनाए इसके साथ। अब इस पे नेगेटिव चार्ज खत्म करने के लिए किस पे अटैक करेगा, हाइड्रोजन पे, ये बाहर निकल गया HCl बन के, तो ये जो बॉन्ड था ये खाली बच गया, ये बॉन्ड दोबारा से यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट इज एसाइलेशन। एसाइलेशन का मतलब है एसाइल फॉर्मेशन। एल्काइल फॉर्मेशन में एल्काइल यूज करा था, एसाइल फॉर्मेशन में एसाइल ग्रुप यूज करोगे। एसाइल ग्रुप क्या होता है, RCOCl, RC डबल मोडो Cl या फिर RCOCl। बाकी सारा चीज सेम एज इट इज यूज करोगे। यहाँ पे क्या था, डायरेक्ट R ग्रुप लगा था, मतलब यहाँ में RCl था ना यहाँ पे, तो यहाँ पे Cl छोड़ के बाकी ग्रुप लगा, यहाँ पे भी Cl छोड़ के बाकी सारा ग्रुप लगा दीजिए। मैकेनिज्म, RCOCl वही AlCl3 अटैक करा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्लोरीन के ऊपर बॉन्ड बनाया, और उसके बाद यही इसके ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आया इसने क्या करा, फिर बेंजीन के ऊपर रिएक्ट करा। बेंजीन का काम क्या था, पॉजिटिव चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, जैसे कि उस केस में था RCl में, तो इसके ऊपर वही बॉन्ड पेयर, फिर से वही RH। उसके बाद ये जो है पॉजिटिव चार्ज कंपनसेट कैसे होगा, इसी के साथ कंपनसेट करके ये क्या करेगा, HCl बाहर निकालने के लिए, ये चला HCl बाहर निकल गया, इसका नेगेटिव चार्ज भी कंपनसेट हो गया, कैटलिस्ट एज इट इज बाहर निकल गया। ये जो बॉन्ड खाली बचा था वो उसने बना दिया डबल बॉन्ड यहाँ पे। तो दिस इज एसाइल फॉर्मेशन, वेरी इजी बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब हम आपको पूरे स्क्रीन आपको दिखा रहे हैं, तो आप एक एक करके इनका स्क्रीनशॉट ले लें। और कुछ मैंने समझाने की कोशिश करी है कि, लेकिन अगर पूरा चैप्टर होता चैप्टर वाइज, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं, एक रिएक्शन किसी चैप्टर में है, दूसरी रिएक्शन किसी और चैप्टर में है, और इसीलिए पूरा इसे सम अप करने के लिए और इसे समझाने के लिए बहुत टाइम चाहिए। लेकिन आपके पेपर हैं तो इसीलिए मैंने अलग से लिस्ट बना दी ताकि इस पे आप प्रैक्टिस कर सकें। अदरवाइज इसके बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं, 20 चैप्टर्स हैं, तो 20 के 20 अगर आप समझोगे तभी आपको ये मैकेनिज्म समझ आएंगे। टाइम सेव करने के लिए मैंने इसे अलग से बना दिया है, शायद आपके लिए ये थोड़ा बहुत हेल्पफुल रहे वीडियो, क्योंकि नेमिंग रिएक्शन तो आनी ही आनी है पेपर में, क्योंकि जिस चीज़ का आपको पता है कि आएगी ही आएगी, कम से कम आप वो प्रिपेयर जरूर करें। रीजनिंग क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकता है, लेकिन नेमिंग रिएक्शंस वही आएंगी, और मोस्ट ऑफ द नेमिंग रिएक्शंस हमने कर ली हैं। जो ये लिस्ट बनाएंगे अगर आप वो करेंगे तो मोर देन सफिशिएंट है। और अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें, और अपने क्लासमेट्स के साथ भी शेयर करते रहें ताकि उनका भी टाइम बच सके। हैलोफॉर्म रिएक्शन, उसका मैकेनिज्म स्क्रीनशॉट ले लें, और एल्डोल कंडेंसेशन, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये इजी भी है। नेमिंग से ही आपको पता चल जाएगा कि मुझे क्या यूज करना है।
Reform-Matsky reaction, Halvorhard-Jelsinski, Hoffman rearrangement with mechanism। ये ऐसे ही स्टेप वाइज आप लिखें। मैंने बोला था कि अगर आप स्टेप्स कर सकते हो तो ठीक है, मैकेनिज्म अगर पूछा जाएगा तो मैकेनिज्म आपको लिखना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया मैकेनिज्म। इसीलिए आपको पता चल जाएगा कि रिएक्शन से प्रोडक्ट बना कैसे, कौन से ऐसे पाथवेज हैं जिससे ये प्रोडक्ट मिला। बेकमैन रीअरेंजमेंट, इसके अगले पेज पे एक और सेकंड स्टेप है, वो भी नोट करें। देखते ही हमारा चैनल कोर क्लासेस। थैंक यू।